पता चला है। हम इसका रेगुलर करने की तैयारियां चल रही है, तो आप क्या बोलेंगे सर? ये बहुत स्वागत योग्य निर्णय है और एक प्रारंभिक शुरुआत हुई है। 5 लाख लोगों में 45,000 से शुरुआत हुई है। बाकी जो शेष बचे 4.5 लाख लोग हैं, उनकी भी बहुत बड़ी बड़ी मांग नहीं है। वो लोग उसी राशि में भी अपना स्थायीकरण करवाने को तैयार हैं, तो उसमें बजट का बोझ नहीं आएगा। कानूनी बाधा उमा देवी प्रकरण का बिल्कुल नहीं है, इसीलिए संविदा वालों का जो रास्ता खुला है वो उसी तरीके से खुला है। तो सरकार से हम मांग करेंगे, आप संवेदनशील सरकार है हमारी, तो जो 45,000 की जो शुरुआत हुई है वो अंतिम व्यक्ति 5 लाख में जो अंतिम व्यक्ति है वहाँ तक ये नियमितीकरण का जो निर्णय है पहुँचे, ऐसा निर्णय लिया जाए। 45,000 को नियमित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो शेष 4.5 लाख लोग बचे हैं उनके लिए संविलियन, स्थायीकरण अथवा कोई भी अन्य विकल्प जो सरकार कर सकती है, ताकि उन लोगों को ये उम्मीद रहे कि भले मैं 5 साल बाद, 10 साल बाद या 6 साल बाद या 8 साल बाद या 2 दिन बाद जब भी हो नियमित हों, ऐसा निर्णय करें। क्योंकि इसके पहले भाजपा सरकार ने 2 लाख शिक्षक कर्मियों को किया था, जिसमें 1,40,000 तुरंत हो गए थे। शेष बच्चों को इसी गवर्नमेंट ने संवेदनशीलता दिखाते हुए नियम को शिथिल करके 2 वर्ष में उनको नियमित कर दिया। तो संख्या बल भी मायने नहीं रखता है, 2-2 लाख 50,000 को भी हुआ है नियमितीकरण, तो हमारा भी हो। और साथ में मैं स्वार्थी होकर एक अपने विभाग का विषय रखना चाहूँगा कि हमारे लोक निर्माण विभाग में दैनिक वेतनभोगी, संविदा और अनियमित कर्मचारी, इन तीनों श्रेणी में 5,000 लोग काम करते हुए हैं पर आते नहीं हैं। उनको विभाग नहीं मानता है, हम लोगों को श्रमिक दर का श्रमिक मानता है। जैसे कलेक्टर दर का श्रमिक होता है, वैसे श्रमिक दर का श्रमिक मानता है। तो मैं विशेष प्रार्थना करूंगा लोक निर्माण मंत्री जी, मेरे भूपेश भैया दाऊ जी से और मेरे संसदीय सचिव विकास उपाध्याय जी से कि लोक निर्माण विभाग के जो श्रमिक दर के अस्थायी श्रमिक हैं, यदि उनको या तो अनियमित या दैनिक वेतनभोगी या संविदा में जिसमें संभव हो उसमें परिभाषित करें, उसमें शामिल करें, अथवा ऑब्लिक करके जॉब दर, मानदेय, ठेका, प्लेसमेंट इनके लिए भी करें। क्योंकि विभाग जानकारियां भेज ही नहीं रहा है, केवल उसमें संविदा की जानकारी गई है, जो कहीं ना कहीं 4.5 लाख लोगों को सरकार से दूर कर रहा है। और इसमें पूरा दोष जो है उन अधिकारियों का है जो ऐसे आदेश निकालते हैं। उनको सरकार को सकारात्मक सुझाव देना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है ये जानकारी देनी चाहिए। विभाग को स्वयं लिख करके सामान्य प्रशासन को अवगत कराना चाहिए कि उनके यहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं और वो उनकी संख्या कितनी है। वो जो आदेश आता है उसको नीचे तक जाता है, उसके बाद उसमें साफ लिख देते हैं कि हमारे यहाँ ये सब काम कार्यरत नहीं है, निरंक होता है। इसी में प्लेसमेंट, ठेका, जॉबदार ये है। और सरकार जब 45,000 का कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि 4.5 लाख इतने बड़े तो क्या लगता है आपको